इस प्रकार यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करके अब उन यज्ञों के करने से होने वाले लाभ और ना करने से होने वाली हानि दिखलाकर भगवान उपयुक्त प्रकार से यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजौ यानित ब्रह्म सनातनम राय लोको सत्य यज्ञस्य कुतोन्य कुरु स्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? यहाँ यज्ञ से बचा हुआ अमृत क्या है और उसका अनुभव करना क्या है? लोक प्रसिद्धि में देवताओं के निमित्त अग्नि में नृत्य आदि पदार्थों का हवन करना यज्ञ है और उससे बचा हुआ हविष्यान ही यज्ञ शिष्ट अमृत है। इस तरह स्मृतिकारों ने जिन पंच महायज्ञ आदि का वर्णन किया है उनमें देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी मात्र के लिए यथाशक्ति विधि पूर्वक अन्न का विवाह कर देने के बाद बचे हुए अन्न को यज्ञ शिष्ट अमृत कहा है। किंतु यहाँ भगवान ने उपयुक्त यज्ञ के रूप में परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान, क्षम, तप, योग, स्वाध्याय, प्राणायाम आदि ऐसे साधनों का भी वर्णन किया है जिनमें अन्न का संबंध नहीं है। इसके लिए यहाँ उपयुक्त साधनों का अनुष्ठान करने से साधकों का अंतकरण शुद्ध होकर उसमें जो प्रसाद रूप प्रसन्नता की उपलब्धि होती है वही यज्ञ से बचा हुआ अमृत है, क्योंकि वह अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में हेतु है तथा उस विशुद्ध भाव में उत्पन्न सुख में नित्य तृप्त रहना ही यहाँ उस अमृत का अनुभव करना है। उपयुक्त परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले पुरुष को सनातन पर ब्रह्म की प्राप्ति इस जन्म में हो जाती है या जन्मांतर में होती है। ये उनके साधन की स्थिति पर निर्भर है। जिसके साधन में भाव की कमी नहीं होती उसको तो इसी जन्म में और बहुत ही शीघ्र सनातन पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जिसके साधनों में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है और उसका उस कमी के पूर्ति होने पर होती, परंतु उपयुक्त साधन व्यर्थ कभी नहीं होते। इनके साधकों को परमात्मा की प्राप्ति रूप फल अवश्य मिलता है। यही बात दिखलाने के लिए यहाँ ये सामान्य बात कही है कि वह लोग सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। सनातन पर ब्रह्म की प्राप्ति से सगुण ब्रह्म की प्राप्ति मानी जाए या निगुण की। सुगुण ब्रह्म और निगुण ब्रह्म दो नहीं है। सच्चिदानंद परमेश्वर ही सुगुण ब्रह्म है और वह ही निगुण ब्रह्म है। अपनी भावना और मान्यता के अनुसार साधकों की दृष्टि में ही सुगुण और निगुण का भेद है, वास्तव में नहीं। सनातन पर ब्रह्म की प्राप्ति होने के बाद कोई भेद नहीं रहता। यहाँ आए यज्ञ से पद किस मनुष्य का वाचक है और उसके लिए लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो सुख कैसे सुखदायक हो सकता है? इस कथन का क्या भाव है? जो मनुष्य उपयुक्त यज्ञों में से या इनके सिवा जो और भी उनके प्रकार के साधन रूप यज्ञ शास्त्रों में वर्णित है, उनमें से कोई सा भी यज्ञ किसी प्रकार भी नहीं करता, उस मनुष्य जीवन के कर्तव्य का पालन ना करने वाले पुरुष का वाचक यहाँ अयज्ञ से पद है।
उसको ये लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है। इस कथन से ये बात दिखलाया गया है कि उपयुक्त साधनों का अधिकार पाकर भी उनमें ना लगने के कारण उसको मुक्ति तो मिलती ही नहीं, स्वर्ग भी नहीं मिलता, और मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर में भी कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि परमार्थ साधनहीन मनुष्य नित्य निरंतर नाना प्रकार की चिंताओं की ज्वाला से जला रहता है। फिर उसे दूसरी योनियों में तो जो केवल भोग्य योनि मात्र है और जिनमें सच्चे सुख की प्राप्ति का कोई साधन ही नहीं है, शांति मिल ही कैसे सकती है। मनुष्य शरीर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों का ही फल दूसरी योनियों में भोगा जाता है। अतएव जो इस मनुष्य शरीर में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसे किसी भी योनि में सुख नहीं मिल सकता। इस लोक में शास्त्र विहित उत्तम कर्म न करने वालों को और शास्त्र विपरीत कर्म करने वालों को भी स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई प्रतिष्ठा आदि इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति रूप सुख का मिलना तो देखा जाता है। फिर ये कहने का क्या अभिप्राय है कि यज्ञ न करने वालों को ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। उपयुक्त इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति रूप सुख का मिलना ही पूर्वकृत शास्त्रविद शुभ कर्मों का ही फल है, पाप कर्मों का नहीं। इस सुख को वर्तमान जन्म में किए हुए पाप कर्मों का या शुभ कर्मों के त्याग फल का भी नहीं समझना चाहिए। इसके सिवा उपयुक्त सुख वास्तव में सुख भी नहीं है। अतएव भगवान के कहने का ये अभिप्राय है कि साधन रहित मनुष्य को इस मनुष्य शरीर में भी उसकी मूर्खता के कारण सात्विक सुख या सच्चा सुख नहीं मिलता, वह नाना प्रकार की भोग वासना के कारण निरंतर शोक और चिंताओं के सागर में ही डूबे रहना पड़ता है। पुत्र का माता पिता आदि की सेवा करना, स्त्री का पति की सेवा करना, शिष्य का गुरु की सेवा करना और इस प्रकार शास्त्र विहित अन्य शुभ कर्मों का करना यज्ञार्थ कर्म करने के अंतर्गत है या नहीं, उनको करने वाला सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है या नहीं। उपयुक्त सभी कर्म सब धर्म पालन के अंतर्गत है। अतएव जब सब धर्म पालन रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानकर निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले युद्ध और कृषि जायदी रूप कर्म भी यज्ञ के अंतर्गत है, और उनको करने वाला मनुष्य भी सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तब माता पिता गुरुजनों को, गुरु को और पति को परमेश्वर की मूर्ति समझकर या उनमें परमात्मा को व्यापक समझकर अथवा उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझकर उन्हीं को सुख पहुँचाने के लिए निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना है, वह यज्ञ के लिए कर्म करना है, और उससे मनुष्य को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या है। इस प्रकरण में जो भिन्न भिन्न यज्ञों के नाम से भिन्न भिन्न प्रकार के साधन बतलाए गए हैं, वह ज्ञान योगी के द्वारा किए जाने योग्य है या कर्म योगी के द्वारा। 24वें श्लोक में जो ब्रह्म यज्ञ और 25वें श्लोक में उत्तरार्ध में जो आत्मा परमात्मा का अब एक दर्शन रूप यज्ञ बतलाया गया है, उन दोनों का अनुष्ठान तो ज्ञान योगी ही कर सकता है, कर्म योगी नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें साधक परमात्मा से भिन्न नहीं रहता। उनको छोड़कर शेष सभी यज्ञों का अनुष्ठान ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही कर सकते हैं। उनमें दोनों के लिए ही किस प्रकार की अड़चन नहीं है। जय श्री कृष्ण।